फिल्म के स्टार्ट में एक एक्सीडेंट का जिक्र होता है। हमें पता चलता है कि दो भाई एक एक्सीडेंट में जिंदा बचे, लेकिन उनके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर गए। और बाद में हम वही भाई देखते हैं, वो पहले एक रिमोट फॉरेस्ट कैबिन में रहते थे और वहाँ आसपास कोई नहीं होता था। वो एक दूसरे के साथ स्लैप रेस खेलते थे, वो एक दूसरे को थप्पड़ मारते थे। लगता था कि वो एक दूसरे को पनिश कर रहे हैं। उनका यकीन था कि उनके पेरेंट्स उनकी वजह से मर गए हैं। टॉम अपने छोटे भाई लूकस का ख्याल रखता था। वो एक लोकल कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था और लूकस घर का काम करने के बाद घर साफ करता था। वो लोकल लाइब्रेरी जाता था बुक्स रीड करने के लिए। वहाँ उसने इंटरनेट पर पढ़ा कि लोग समझते हैं कि एक बिल्डिंग है जो उनके घर के पास है, वहाँ एक विच रहती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने उस विच को अपनी आंखों से देखा है और वो बिल्डिंग लूकस के घर के काफी करीब थी। फिर एक दिन एक डिटेक्टिव आता है और लूकस को उस बिल्डिंग के पास मिलता है। डिटेक्टिव टॉम को वार्न करता है कि कोई उस बिल्डिंग के करीब ना जाए। अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लड़कियां लूकस को टीज कर रही होती हैं। वो उसका मजाक उड़ा रही होती हैं क्योंकि उनका ख्याल था कि लूकस ने उनका कुछ चुरा लिया है। वो लूकस को दो ऑप्शंस देती हैं, या तो उनका चुराया हुआ ड्रेस वापस करें या फिर उस बिल्डिंग में जाकर देखें कि अंदर क्या है। सबको पता था कि वहाँ एक विच रहती है। वो कहती हैं कि जाके देखना है कि क्या वहाँ कोई विच है या नहीं। लूकस एक बहादुर लड़का था और वो इस बिल्डिंग के अंदर चला गया। वहाँ उसे एक बिल्डिंग के अंदर एक विच पकड़ लेती है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसके होश वापस आते हैं तो वो एक लड़की के साथ होता है। वो लड़की उन बुली गर्ल्स में से एक होती है जो उसका मजाक उड़ा रही थी। दूसरी तरफ टॉम एक लड़की से मिलता है और उसे इम्प्रेस करता है। बाद में वो लड़की उसके घर भी आ जाती है। जब लूकस घर वापस आता है तो एना उसके बाजू पर कुछ निशान देख लेती है। ये निशान विच ने लूकस पर बनाए होते हैं। अगले दिन लूकस फिर उस बिल्डिंग में चला जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे विच के फुटप्रिंट्स मिलते हैं, क्योंकि लूकस अभी भी श्योर नहीं होता कि उसने विच देखी थी या नहीं। बाद में हम देखते हैं कि लूकस जंगल में भाग रहा होता है, लेकिन विच फिर से उसे पकड़ लेती है और लूकस विच को देखकर डर नहीं रहा होता। ऐसा लगता है कि लूकस विच का दीवाना बन गया है। बाद में वो विच के साथ सनसेट देखते हुए नजर आता है। लूकस विच के साथ उतना ही खुश लगता है जितना अपनी मोम के साथ होता था। फिर अगले सीन में एना लूकस को एक विच क्राफ्ट लॉकेट दिखाती है और लूकस विच क्राफ्ट में इंटरेस्ट हो जाता है। अगले दिन लूकस अपने पेरेंट्स का एक गन ढूंढता है और वो गन लेकर जंगल में विच का शिकार करने निकल जाता है। लेकिन जंगल में विच लूकस का ख्याल रख रही होती है। कुछ कुत्ते लूकस का पीछा करते हैं, लेकिन विच लूकस को बचाती है और कुत्ते को मार देती है। जब लूकस ये देखता है तो उसे लगता है कि विच उसका ख्याल रख रही है। जब लूकस वापस आता है तो विच और लूकस मिलकर कुत्ते को दफनाते हैं। एना देखती है कि लूकस अपने खून वाले कपड़े धो रहा है। एना और टॉम ये समझने की कोशिश करते हैं कि लूकस आजकल क्या कर रहा है। लूकस चुप रहता है, लेकिन एना टॉम को इसके बारे में इन्फॉर्म करती है। वो समझाती है कि उन्हें लूकस का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन टॉम नहीं मानता कि लूकस विच क्राफ्ट का शिकार हो गया है और इस वजह से वो एना की बात पर ध्यान नहीं देता। अगले दिन विच लूकस के घर के सामने आती है और वो एना की कार को स्क्रैच कर देती है, जो एना टॉम को बताती है कि वो इस बात पर यकीन करे। लेकिन क्योंकि टॉम इस बात पर शक करता है, लूकस अपने एक दोस्त को विच के घर ले जाता है। लूकस अपने दोस्त से वादा करता है कि उसे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसकी दोस्त डर गई होती है। वो इस जगह नहीं जाती और विच उन्हें दूर से देख लेती है। एना देखती है कि एक लड़की एक लॉस्ट पपी के पोस्टर्स लगा रही है। एना को लगता है कि लूकस ने उस दिन जो खून धोया था वो शायद उस कुत्ते का खून था जो लूकस उस दिन धो रहा था। बाद में हमें पता चलता है कि विच लूकस के घर आई थी। जब घर में कोई और नहीं होता तो वो उनकी फैमिली फोटोज को उठाने के लिए लाती है। इस बीच एना घर में आती है और लूकस के रूम की तलाशी लेती है सबूत ढूंढने के लिए, ताकि वो लूकस के आजकल के काम को कंफर्म कर सके। इसी बीच उसे लगता है कि घर में कुछ है। तभी वो देखती है कि एक विच एना पर अटैक कर देती है। विच एना को अपने साथ ले जाती है और लूकस इसी बीच घर आता है। जब लूकस एना की कार पर स्क्रैचेस देखता है तो उसे समझ आता है कि विच आ चुकी है। जब वो घर के अंदर जाता है तो उसे कुत्ते का मिसिंग पोस्टर नजर आता है। वो पोस्टर नीचे गिरा देता है ताकि टॉम उसे ना देख सके। इसी बीच उसके डब्स होते हैं कि विच एना को ले गई है। लूकस और टॉम एना के लिए परेशान हो जाते हैं और उसे ढूंढने निकलते हैं। इसी दौरान लूकस अपने भाई टॉम को बताता है कि उसका यकीन है कि विच एना को ले गई है, लेकिन टॉम उसकी बात पर यकीन नहीं करता। अगली रात टॉम बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है और कहता है कि हमारे पेरेंट्स हमारी वजह से नहीं मरे, वो एक व्हीकल एक्सीडेंट में मरे थे, लेकिन सबने उनकी मौत का जिम्मेदार हमें ठहराया और लूकस इस बात को अच्छे से जानता है। इसी बीच लूकस का एक दोस्त उसके पास आता है और दोनों बात करने लगते हैं। इसी दौरान वो टॉम की चीख सुनते हैं। जब वो अंदर जाकर देखते हैं तो टॉम एक चूहा पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। टॉम उसे पकड़ नहीं पाता तो लूकस आगे बढ़ता है और उस चूहे को ब्रूटल तरीके से मार देता है। जब लूकस की दोस्त ये देखती है तो वो इस बात को इग्नोर करके चली जाती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि टॉम अपने काम पर चला जाता है और विच लूकस के पास आती है और उसके साथ टाइम गुजारती है। विच लूकस से कहती है कि उनकी फैमिली फोटोज तोड़ दे। जब लूकस उन फोटोज को तोड़ता है तो उसे हल्कापन महसूस होता है। विच
चाहती है कि लूकस अपनी फैमिली को भूल जाए। बाद में विच लूकस की मोम के कपड़े पहन लेती है। लूकस नाराज हो जाता है और विच से कहता है कि ये ड्रेस उतार दो, ये मेरी मोम का ड्रेस है। इसी बीच टॉम घर आता है और लूकस विच को कप बोर्ड में छुपा देता है। जब टॉम घर में आता है तो वो देखता है कि फैमिली फोटोज टूटी हुई हैं। उनका एक रूल होता था कि जो भी गलती करेगा उसे बराबर सजा मिलेगी। वो फिर से स्लैप फेस गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जब टॉम गेम में लूकस को मार रहा होता है, विच को भी दर्द महसूस होता है और वो टॉम को मारने आ जाती है। लूकस विच के सामने टॉम के लिए प्यार दिखाता है। विच को लगता है कि लूकस टॉम से प्यार करता है और उसे कुछ नहीं करेगा। इसी वजह से विच वहां से चली जाती है। अगले दिन लूकस कुछ अजीब फूल देखता है जो विच के होते हैं। लूकस फैसला करता है कि उन फूलों का पीछा करेगा और इसी दौरान उसे एना की लाश मिलती है। लूकस समझ जाता है कि एना को विच ने कत्ल किया है। इसी बीच कुछ लड़कियां लूकस के पास आती हैं और उसे चिढ़ाती हैं। वो लड़कियां लूकस और उसके दोस्त को ढूंढने निकलती हैं, मगर विच उनका पीछा करते हुए एक लड़की के सर पर पत्थर मारती है। इसके नतीजे में लूकस का दोस्त मर जाता है और लूकस टूट कर रह जाता है, क्योंकि विच ने लूकस के प्यारे लोगों को मार डाला था। लूकस को विच पर कोई रहम नहीं आता और उसके दिल में विच के लिए नफरत पैदा हो जाती है। जब लूकस विच को देखता है तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, मगर विच लूकस को नुकसान नहीं पहुंचाती और वो पुलिस के पास चला जाता है। वहाँ वो एक डिटेक्टिव से मिलता है जो उसे उसके बाप के बारे में बताता है। वो कहता है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारी मदर को मारा और इसी वजह से उसकी मौत हुई और तुम भी गुस्सा करते रहते हो और चीजें तोड़ते रहते हो। लूकस कहता है कि मुझे ये सब करने को किसी और ने कहा। डिटेक्टिव कहता है कि शायद तुम ही मुजरिम हो। हमें मालूम होता है कि लूकस ही पहला शख्स था जिसने विच को देखा था। अगली सुबह जब लूकस उठा तो पुलिस स्टेशन बिल्कुल तबाह हो चुका था। सारे पुलिस वाले जो वहाँ थे विच के हाथों मर चुके थे। जब लूकस को चिढ़ाया जा रहा होता है, वो पुलिस स्टेशन से एक रिवॉल्वर लेकर भाग जाता है। जब लूकस घर लौटता है तो वो विच को मारने का तरीका ढूंढने लगता है। इसी बीच विच वहाँ आती है और लूकस उसे कहता है कि मुझे अकेला छोड़ दो। इसी दौरान टॉम भी वहाँ आता है और विच को देख लेता है। लूकस के कहने पर टॉम विच को थप्पड़ मारता है, मगर विच टॉम को जख्मी करना शुरू कर देती है। लूकस डरते हुए पिस्टल से फायरिंग करता है, लेकिन विच को कुछ नहीं होता। हर गोली गलती से टॉम को लगती है। जब विच लूकस के पास आती है तो उसे मार डालता है, मगर वो देखता है कि टॉम भी मर चुका है। जब पुलिस आती है तो वो लूकस को ही अपने भाई का कातिल समझती है। लूकस ट्रूमा का शिकार हो जाता है और विच को अपनी हालत का जिम्मेदार ठहराता है। ये भी मुमकिन है कि विच असल में कभी थी ही नहीं। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।